तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फिटर थ्योरी का सिलेबस रहता है। मतलब जैसे हमारा कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे हम इसरो की तैयारी कर रहे हो या DRDO की या NPCIL या हमारा MPPGCL हो गया या बार्क हो गया या IGCR हो गया या हम ITI की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, या हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया। तो किसी भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना हो जाता है कि हम उसके सिलेबस को कैसे कवर करें। मतलब फिटर थ्योरी का कौन कौन सा सिलेबस रहता है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर रहते हैं। मतलब जो फिटर थ्योरी का सिलेबस रहता है वो अकेले फिटर से ही नहीं रहता है। मतलब उसमें कई हमारी ट्रेड आती है, जैसे हमें थोड़ा बहुत वेल्डिंग भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें टर्नर भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत मशीनिस्ट भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे रहते हैं जो एग्जाम में थोड़ा अलग टाइप के रहते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे कहीं से नहीं आते, वो हमारे अलग अलग ट्रेडों से रहते हैं, या फिर वो क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब एक सिलेबस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है हमारा। मतलब फिटर थ्योरी के लिए कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या किस किस चैप्टर को हमें कवर करना है पहले, तो उन सभी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे एग्ज़ाम है, जैसे हम इसरो हुआ, DRDO, जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं या जिसकी एग्ज़ाम की भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिटर थ्योरी में हमें किस किस चैप्टर को ज़्यादा कवर करना है, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिटर थ्योरी का जो सिलेबस डिस्कशन है, मतलब आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर टेक्निकल में जो भी फिटर थ्योरी के या टर्नर ट्रेड है या मशीनिस्ट ट्रेड है, जो जिसका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए आपको पढ़ना, मतलब सिलेबस को, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। मतलब क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके अनुसार ही हमें सिलेबस को पढ़ना चाहिए। तो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस डिस्कशन की बात करें, तो सबसे पहला चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर 1, जिसका नाम है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, मतलब सुरक्षा और सुरक्षा सावधानियाँ। तो इसमें हमारी सुरक्षा में क्या क्या सुरक्षा रहती है, हमारी वर्कशॉप सुरक्षा रहती है, मशीन सुरक्षा रहती है, मशीन टूल्स की सुरक्षा रहती है, क्या हमारा PPES है, क्या हमारा 5S सिस्टम है, क्या हमारा मतलब आग है, आग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उन सभी को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे हमने फिटर थ्योरी की सिलेबस वाइज, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज वीडियो को बनाया है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया हमारा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, मतलब इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मतलब माप और माप लेने वाले औजार। अब वर्कशॉप में हमें फ्रेंड्स कई जॉब ऐसे रहते हैं जिनकी माप और माप, मतलब माप का हमारे फिटर के सिलेबस में बहुत ही बड़ा योगदान है। अब कोई भी माप के बिना हम किसी भी जॉब को परिशुद्धता में बना ही नहीं सकते, तो उसके लिए माप और मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, वो आ जाता है हमारा माप और मापी औजार। मतलब जिसमें हम किसी भी जॉब की माप वगैरह लेते हैं। और मापी औजार में हमारा स्टील रूल हो गया, कैलीपर हो गया, हमारा ट्राई स्क्वायर हो गया, तो ये सभी हमारे माप और माप लेने वाले औजार में आते हैं। तो इन सभी को भी कवर करना जरूरी है। थर्ड चैप्टर आ जाता है हमारा फ्रेंड्स मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। अब फ्रेंड्स कोई भी जॉब है, हमने उसकी माप तो ले ली, लेकिन उस पर मार्किंग वगैरह भी करना रहता है, तो उसके लिए हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके लिए मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स को। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारा स्क्राइबर हुआ, हमारा पंच हुआ, उसके अलावा हमारा सरफेस गेज हुआ, हैमर हुआ, ये सभी हमारे मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो चैप्टर 3 हो गया हमारा मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हैंड टूल्स। अब हैंड टूल्स में हमारा क्या आ जाता है, हैंड टूल्स एंड बाइस। तो इसमें हमारा प्लायर वगैरह हो गया, हमारी बाइस हो गई, बाइस के कौन कौन से प्रकार रहते हैं, जैसे हमारा मशीन बाइस हो गया, यूनिवर्सल मशीन बाइस हो गया, बेंच बाइस हो गया, पिन वाइस हो गया। तो ये सभी हमारे हैंड टूल्स के अंतर्गत आते हैं, इसमें हमारे हैमर वगैरह भी आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेटालर्जी, मतलब धातु एवं धातु विज्ञान। अब धातु से भी हमारा कोई भी एग्जाम हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे धातु के गुण हो गए, धातु को हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो धातु के मतलब जो भी गुण हैं, धातु क्या रहता है, धातु क्या रहता है, तो धातु और अधातु के गुणों का अध्ययन ही हमारे किस में रहता है, धातु एवं धातु विज्ञान में। तो ये इस चैप्टर से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6,
जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। अब ऊष्मा उपचार, अब धातु तो हमने पढ़ लिया, धातु के बाद क्या रहता है, जो धातु हमारी रहती है तो उस पर कई प्रकार के ऊष्मा उपचार करके हम धातु के गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी हमारा कटिंग टूल वगैरह हो गया, कटिंग टूल को जैसे हमें बहुत ही कठोर बनाना है जिससे वह दूसरी धातुओं को काट सके, तो उसके लिए हीट ट्रीटमेंट वगैरह उपचार किए जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट में हम धातु को मुलायम भी कर सकते हैं, टफ भी कर सकते हैं, जिससे क्या रहता है वो झटके वगैरह को सहन कर सकती है। इसके अलावा इसमें हमारी टेस्टिंग मेथड रहती हैं, जैसे हमारी बिर्नल विधि हो गया, हार्डनेस टेस्टिंग हो गया। तो ये सभी विधियां हमारी ऊष्मा उपचार में आती हैं। तो ये किसी भी एग्जाम में मतलब ऊष्मा उपचार से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा कटिंग टूल्स। अब कटिंग टूल्स क्या रहते हैं, कटिंग टूल्स में हमारे सभी काटने वाले औजार हो गए। जैसे काटने वाले औजार में अगर हम बात करें तो जैसे हमारा फाइल हो गया, हेक्सा हो गया, स्क्रैपर हो गया, रीमर हो गया, टैप हो गया, ड्रिल हो गया, डाई हो गया। तो ये सभी प्रकार के हमारे कटिंग टूल का एक चैप्टर बना दिया है जिसमें हमारा कटिंग टूल्स आ जाता है। तो कटिंग टूल्स के चैप्टर को भी हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। अब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या रहते हैं फ्रेंड्स, हमारे जिसके द्वारा हम कोई भी जॉब है जिसको बहुत ही परिशुद्धता में जांच सकते हैं या परिशुद्धता में माप सकते हैं या परिशुद्धता के अनुसार हम मतलब बता सकते हैं कि हमारा कोई भी जॉब कितना परिशुद्ध है। तो उन सभी के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र में जैसे माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर, डायल, बोर गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा गेज एंड इट्स टाइप, मतलब गेज तथा उसके प्रकार। अब गेज क्या रहता है हमारा, गेज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, गेज के कौन कौन से प्रकार रहते हैं। तो गेज चैप्टर को भी आपको कवर करना है क्योंकि इससे भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब ऐसे चैप्टर को बना बना के और चैप्टर को मिला मिला के ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसमें आ जाता है हमारा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। अब लिमिट फिट एंड टॉलरेंस क्या रहता है, मतलब जॉब को लिमिट के अनुसार बनाना। फिट क्या रहता है, मतलब दो जॉबों को फिट करना। टॉलरेंस क्या रहता है, मतलब किस जॉब पर क्या टॉलरेंस दिया जाता है। तो ये हमारी लिमिट फिट टॉलरेंस के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी जॉब है उसको कैसे फिट करना है, तो ये सभी हमारे लिमिट फिट में आ जाता है। इसमें भी हमारी बहुत सी प्रणालियाँ रहती हैं जैसे BIS प्रणाली, ISI प्रणाली, तो उसके अनुसार लिमिट फिट टॉलरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 11, स्क्रू थ्रेड। अब स्क्रू थ्रेड क्या रहता है, हमारी चूड़ियाँ और चूड़ियों के प्रकार। तो इसमें हमारी कई प्रकार की चूड़ियाँ आती हैं जैसे स्क्वायर थ्रेड, V थ्रेड, एक्मी थ्रेड, बर्म एंड बर्म थ्रेड, नक्कल जॉइंट थ्रेड। तो इसमें कई प्रकार की चूड़ियाँ आती हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 हो गया। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं क्योंकि मतलब ये जो चैप्टर हैं इनसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा सीट मेटल। अब सीट मेटल चैप्टर से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे सीटों को मोड़ना, सीट मेटल में कौन कौन से जॉइंट लगाए जाते हैं, हैमिंग क्या होता है, सीमिंग क्या होता है, सीट मेटल में कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं जैसे हमारा सीयर हो गया, स्निप वगैरह हो गए। तो ये हमारे सीट मेटल में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 हो गया सीट मेटल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा फोर्जिंग। अब फोर्जिंग क्या रहता है फ्रेंड्स, कोई भी जॉब है उसको गर्म करके एक निश्चित तापमान तक उसको गर्म करके उस पर हैमर की चोट मारते हैं, तो वो हमारा फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। अब फोर्जिंग की भी कई विधियां रहती हैं, ड्रॉप फोर्जिंग, मतलब अपसेटिंग, मतलब कई प्रकार की फोर्जिंग की क्रियाएं रहती हैं। तो फोर्जिंग से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्जिंग में अलग अलग धातुएं रहती हैं, किस धातु का क्या टेम्परेचर रहता है, किस धातु पर धातु को मतलब किस टेम्परेचर पर धातु को टेम्परिंग करना है। तो ये सभी हमारे फोर्जिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा फास्टनर। अब फास्टनर क्या रहता है, फास्टनर में हमारा नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्टड हो गया, की हो गया, पिन हो गया, क्वार्टर, स्क्रू, बासर आदि, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। फास्टनर भी हमारे 2-3 प्रकार के रहते हैं जैसे अस्थाई फास्टनर हो गया हमारा, स्थाई फास्टनर हो गया हमारा, अर्धस्थाई फास्टनर हो गया। तो ये सभी हमारे फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। तो जो फास्टनर चैप्टर है इससे भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा चैप्टर नंबर 15। 15 नंबर चैप्टर में आ जाता है हमारा मशीन एंड मेंटेनेंस, मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस। तो मशीनों की स्थापना कैसे करते हैं, मशीनों की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कौन कौन से मेंटेनेंस के चार्ट रहते हैं, जैसे हमारे प्रीवेटिव मेंटेनेंस हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया। तो ये हमारे मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मेंटेनेंस से भी 1 या 2 क्वेश्चन हमारे, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारा MPTO हो या वो हमारा मतलब इसरो हो, DRDO हो, NPCIL हो, तो सभी एग्जामों में मतलब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा स्प्रिंग।
तो स्प्रिंग ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें हमारा स्प्रिंग रहता है और स्प्रिंग के प्रकार रहते हैं, मतलब कौन कौन से स्प्रिंग रहते हैं, जैसे हेलिकल टॉर्सन हो गया, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग हो गया, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग हो गया, वायर स्प्रिंग हो गया। तो ये हमारे स्प्रिंग है और स्प्रिंग के प्रकार को दर्शाता है। तो स्प्रिंग भी हमारा फिटर थ्योरी का एक चैप्टर है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिफ्टिंग अप्लायंसेस, भार उठाने वाले साधन। अब भार उठाने वाले साधन क्या रहते हैं, जैसे हमारा स्क्रू जैक हो गया, हमारी कई प्रकार की चेनें रहती हैं, जैसे डिफरेंशियल चेन होस्ट, रेचेट चेन होस्ट। उसके अलावा हमारे ट्रक माउंटेड क्रेन वगैरह हो गई, तो इसमें हमारी क्रेन वगैरह भी आती हैं, इसमें हमारी पुल्ली वगैरह भी आती हैं, तो जिसके द्वारा हम भार को उठाते हैं। तो ये भी हमारा एक चैप्टर है, इससे भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें हमारी रोप वगैरह भी आती हैं, जैसे स्क्वायर रोप, क्लोव हिच नॉट, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के चैप्टर से भी फ्रेंड्स पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें हमारा बेल्ट हो गया, चेन हो गया, गियर हो गया, मतलब पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें हमारा गियर वगैरह हो गया, मतलब गियर की टर्मिनोलॉजी भी हमारी पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही आती है। उसके अलावा हमारा कपलिंग हो गया, तो ये सभी हमारे पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आती है। तो पावर ट्रांसमिशन से भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 19, जिसमें रहता है हमारा लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, स्नेहक और शीतलक। अब स्नेहक क्या होता है, शीतलक क्या होता है, मतलब हमारे मशीन पार्ट्स वगैरह रहते हैं, तो उनको जंग वगैरह से बचाने के लिए या मशीन को हमारी स्मूथ चाल देने के लिए जो हमारे कूलेंट लुब्रिकेंट रहते हैं, तो उनका भी यूज किया जाता है। तो कूलेंट लुब्रिकेंट से भी एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 20, जिसमें आ जाता है हमारा पाइप फिटिंग। तो फिटर ट्रेड में पाइप फिटिंग से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पाइप को गर्म करना, पाइप फिटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स का हम यूज करते हैं, जैसे पाइप रेंच हो गया। तो उन सभी टूलों का भी पाइप फिटिंग में, मतलब पाइप फिटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पाइप फिटिंग से हमारा पाइप को कैसे मोड़ते हैं, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन क्या होती है, पाइपों को और कैसे मोड़ा जाता है, तो ये सभी हमारे पाइप फिटिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 21, जिसमें आ जाता है हमारा जिग और फिक्चर। अब जिग और फिक्चर क्या रहते हैं, कैसे जिग का यूज होता है, कैसे फिक्सचर का यूज होता है, तो ये सब भी हम हमारे जो हमने प्ले लिस्ट बनाई है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा बियरिंग। अब बियरिंग क्या रहता है, शाफ्ट को सहारा देने के लिए किसका यूज करते हैं, हम बियरिंग का यूज करते हैं। बियरिंग के भी प्रकार रहते हैं, जिसमें हमारे रोलर बियरिंग हो गया, बॉल बियरिंग हो गया, और उसके अलावा हमारे बुश बेयरिंग हो गया, शाफ्ट वगैरह हो गई, तो ये सभी हमारे बियरिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहता है हमारा सरफेस फिनिश। अब सरफेस फिनिश क्या रहता है, तो सरफेस फिनिश में कुछ नहीं रहता है, हमारी धातु की सरफेस फिनिश को देखा जाता है कि धातु हमारी कितनी फिनिश है। उसके लिए हमारी बहुत सी मशीनिंग मेथड रहती है, जिसमें ले वगैरह रहता है। इसके अलावा लेपिंग और होनिंग भी इसके ही अंतर्गत आती हैं, मतलब धातु पर लेपिंग क्रिया कैसे की जाती है, होनिंग कैसे की जाती है, तो ये हमारी सरफेस फिनिश के अंतर्गत आती है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा एंटी कोरोसिव, मतलब चैप्टर नंबर 24, धातुओं की कोटिंग। अब कोई भी धातु है उस पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए हम उस पर विभिन्न प्रकार की एंटी कोरोसिव वगैरह करते हैं, मतलब जैसे हम धातु पर पेंट वगैरह लगा देते हैं, तो ये सभी हमारे एंटी कोरोसिव के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 25, जिसमें रहता है हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, मतलब हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। मतलब हाइड्रोलिक क्या रहता है, न्यूमेटिक क्या रहता है, मतलब जैसे हम कोई भी हमारा जॉब, मतलब कोई भी भारी वस्तु है तो उसको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स का कैसे उपयोग करके भार को मतलब उठाते हैं, तो वो हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के अंतर्गत आता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस हैं वो हमने 24 चैप्टर तक तो डिस्कस कर ली है। उसके अलावा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के अलावा हमारा चैप्टर नंबर एक और चैप्टर आ जाता है बेल्डिंग। तो फ्रेंड्स फिटर के लिए बेल्डिंग, मतलब बेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो फिटर ट्रेड्स का मतलब स्टूडेंट रहता है तो उसको बेल्डिंग भी पढ़ना पड़ता है। अब बेल्डिंग में हमारी कौन कौन सी बेल्डिंग रहती हैं, कौन कौन से बेल्डिंग के प्रकार रहते हैं, तो बेल्डिंग की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए वीडियो की भी, मतलब बेल्डिंग की भी मतलब वीडियो डाल देंगे। मतलब बेल्डिंग से भी जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं या बेल्डिंग के जो जो प्रकार रहते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा टर्नर, लेथ मशीन। अब लेथ मशीन क्या रहता है, हमारा लेथ मशीन से भी पेपर में हमारे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेथ मशीन मतलब लेथ मशीन के पूरे पार्ट्स वगैरह, उसके सिद्धांत, उसके कौन कौन से कटिंग टूल रहते हैं, कौन कौन से कटिंग टूल मटेरियल का यूज किया जाता है, तो ये सभी हमारे लेथ मशीन में रहती है। अब लेथ मशीन से भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछता ही है, और लेथ मशीन में इसके प्रकार आ जाते हैं, मतलब लेथ मशीन भी एक बड़ा चैप्टर है, मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा
नेक्स्ट मशीनिस्ट। अब मशीनिस्ट में क्या रहता है, हमारी बेसिक मशीनें आ जाती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारे एग्जाम में कभी कभी मशीनिस्ट से भी क्वेश्चन डाल देता है, जैसे हमारा सेपर मशीन हो गया, स्लॉटर मशीन हो गया, प्लानर मशीन हो गया, तो ये हमारी मशीनिस्ट के अंतर्गत आता है। मशीनिस्ट में क्या रहता है, हमारा बेसिक मशीनों के बारे में जानकारी देना, या जैसे एग्जाम्पल में हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन की मिलिंग मशीन में हमारा कौन सा कटिंग टूल का यूज होता है, तो उसमें हम फ्लाई कटर वगैरह का यूज करते हैं, तो मशीनिस्ट से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी इसका जो सिलेबस है, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसमें हमारा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स डिस्कस नहीं किया है, वेल्डिंग डिस्कस नहीं किया है, टर्नर लेथ मशीन डिस्कस नहीं किया है, और मशीनिस्ट डिस्कस नहीं किया है। तो ये चार भी मतलब इनकी जो क्लासेस हैं वो रह गई हैं। उसके अलावा बाकी हमने चैप्टर 24 तक पूरी वीडियो को डिस्कस कर लिया है और उसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है। तो अगर आप जो भी न्यू है, जैसे जिसको फिटर के थ्योरी के बारे में नहीं पता है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इनफैक्ट जिसको पता भी है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आशा करता हूँ आप जरूर उन वीडियो को देखेंगे। उसके अलावा बेल्डिंग हो गया हमारा, लेथ मशीन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, तो इसकी जो थ्योरिकल क्लासेस हैं तो उनको भी हम बहुत जल्दी से जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे मतलब चैप्टर, टोटल हमारे 28 चैप्टर हैं, अगर हम मशीनिस्ट, टर्नर लेथ मशीन और वेल्डिंग को मिला के और हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स को मिला के, तो हमारे 4 चैप्टर और रह जाते हैं। उसके अलावा हमने 24 चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिटर थ्योरी का सिलेबस। क्योंकि फिटर थ्योरी में जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स हमारा सिर्फ फिटर से ही क्वेश्चन पूछे जाए, हमसे पेपर में मशीनिस्ट से भी पूछता है, टर्नर से भी पूछता है, और हमारा वेल्डिंग से भी पूछता है। तो इसलिए मैंने आप सभी के सामने सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।